डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक विधि से द्वंद्व योग द्वारा 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना सीखा था। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं द्वंद्व योग से 3 अंकों की संख्या का वर्ग और 4 अंकों की संख्या का वर्ग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वंद्व योग अलग अलग संख्याओं का कितना होता है। तो 1 अंक की संख्या का द्वंद्व योग अंक संख्या का वर्ग होता है। 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग किनारे वाली संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के दूने प्लस बीच वाली संख्या के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे 1 अंक की संख्या 7 है तो 7 का द्वंद्व योग होगा 7 स्क्वायर। 2 अंकों की संख्या मान लिया 63 है तो 63 का द्वंद्व योग होगा 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 दूना 12 तिहाई 36। 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग होगा मान लिया 7 1 4 है तो इसका द्वंद्व योग होगा 2 किनारे वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू 7 इंटू 4 प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 7 दूना 14, 14 चौका 56 या 2 चौक 8 सते 56 और प्लस 1 इक्वल टू 57। 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग। 4 अंकों की संख्या मान लिया है 1 3 4 5। इसका द्वंद्व योग क्या होगा? ये बराबर होगा इसका मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। तो 2 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। इसमें पेयरिंग हो रही है तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होगा। जब पेयर में रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 नंबर को अंकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब पेयर नहीं होता तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये हुआ 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6 चौक 24। दिस इज इक्वल टू 34। 5 अंकों की अगर हमको द्वंद्व योग निकालना हो तो पहला आखिरी का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर दूसरे और चौथे का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और बीच में जो तीसरा है वो अकेला बच जाएगा। तो जो तीसरा अकेला बचेगा उसके स्क्वायर का योग करके जोड़ देंगे तो हमको द्वंद्व योग मिल जाएगा। चलिए अब हम करते हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर तो पहले वाले वीडियो में बताया था। 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर 2 4 3, इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम इसका खंड बनाएंगे। तो खंड में सबसे पहले पहला अंक लेंगे, 1 खंड बन गया, फिर 2 शामिल करेंगे, ये दूसरा खंड बन गया, फिर तीनों को शामिल कर लेंगे 2 4 3, ये तीसरा खंड बन गया। अब एक एक कम करेंगे शुरुआत से, तो 4 3 अगला खंड बन गया और लास्ट में खंड बन गया 3। ये खंड बना के लिख लिया। पहले नंबर 1 का खंड, फिर 2 को शामिल करके एक खंड बनाया,
फिर तीनों को शामिल करके एक खंड बनाया, फिर एक एक कम करते जाते हैं। पहले एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक अंक, फिर एक एक अंक कम करते जाएंगे। तो 2 कम किया तो 43 खंड हुआ, 4 भी कम कर दिया तो 3 खंड हुआ। अब ये खंड होने के बाद जब ये खंड बन गए तो इनका हम द्वंद्व योग लिखेंगे। तो 2 का द्वंद्व योग 2 का स्क्वायर यानी 4, 24 का द्वंद्व योग दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 4 हुआ, 4 4 जा 16। इसका द्वंद्व योग करने के लिए किनारे वालों का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 प्लस 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 28। तो 12 + 16 की जगह हम सीधे 28 ही लिख सकते हैं। इसका द्वंद्व योग क्या होगा? 2 ही संख्या है, 2 ही अंक हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करें। 4 तिहाई 12 दूना 24 और 3 का वर्ग द्वंद्व योग 9। 243 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो द्वंद्व योग लिखे हुए हैं इन्हीं से इस नंबर बनेगा। सबसे पहले हमने 9 लिखा। एक खंड से एक अंक लेना है, हर खंड से एक एक अंक लेना है। इसका हमने 4 लिया, 9, और इसका हमने 4 लिया और 2 जो है चला गया यहाँ हासिल में। तो 8 2 10, 0 आया और 1 इसमें जुड़ा 3 हुआ +1 और ये चला गया यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 3 और 6 9 हो गया, 1 बचा, 1 यहाँ चला जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से देखिए 9 हमने उतार लिया, इसका 4 आएगा, ये 2 8 के साथ जुड़ेगा 10 होगा, 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 बना और ये 3 चला जाएगा 6 में जुड़ जाएगा 9 हो गया। ये 1 आगे जुड़ जाएगा 4 में, 1 जुड़ गया 5 और ये आपका आंसर आ गया। इस विधि से 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और देखते हैं, 7 2 1 का स्क्वायर। पहले इसको खंड में बांटेंगे। पहला खंड हुआ 7, दूसरा खंड हुआ 7 2, तीसरा खंड हुआ 7 2 1। फिर एक एक कम करते जाएंगे। 7 को कम करेंगे 21 और फिर 2 को कम करेंगे 1। अब इसके बाद इन सब का द्वंद्व योग लिखेंगे। इनका द्वंद्व योग लिखेंगे। 7 का द्वंद्व योग 49, 72 का द्वंद्व योग 7 दूना 14 दूना 28, इसका द्वंद्व योग 7 दूना 14, 14 4 18। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर +2 का स्क्वायर और बीच वाले का स्क्वायर। किनारे वालों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 और बीच वाले का स्क्वायर। तो 7 दूना 14, 14 एकम 14 और +2 दूना 4, 14 4 18। इसका द्वंद्व योग क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 एकम 2 दूना 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका द्वंद्व योग कितना होगा? स्क्वायर। अब आंसर लिखेंगे 7 2 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, 1 यहाँ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 8 1 9 हो गया, ये 2 यहाँ जाएगा, 2 9 11 की 1 हासिल 1 4 1 5। ये आंसर आ गया। 3 अंकों की संख्या का वर्ग हुआ ये। चलिए 4 अंकों की संख्या का वर्ग करके देखते हैं इसी विधि से। 2 3 5 2 5 4, इसका स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले इसके खंड बनाएंगे। पहला खंड हुआ 2, दूसरा खंड हुआ 23, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा खंड हुआ 235, अगला खंड हुआ 2 3 5 4,
फिर अब एक कम करेंगे, 2 कम हो जाएगा 3 5 4, फिर एक और कम हो जाएगा 5 4, और फिर एक और कम हो जाएगा 4। इतने खंड हुए। 4 अंकों की संख्या है तो 7 या 8 अंकों का ये स्क्वायर आएगा। अब इनके सबके द्वंद्व योग लिखते हैं। 2 का द्वंद्व योग 4, 23 का द्वंद्व योग 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 दूना 12, इसका द्वंद्व योग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 9 29, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 प्लस 9, इसका द्वंद्व योग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, यहाँ 30 हुआ, और यहाँ 4 चौक 16, 16 30 46। देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5, ये बराबर 2 दूना 4 चौक 16 प्लस 2 पंचे 10 तिहाई 30, तो 16 और 30 46। ये हुआ आपका द्वंद्व योग। इसका द्वंद्व योग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 चौक 12 दूना 24 प्लस 25, 5 पचा 25, और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर, क्योंकि ये जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा बनेगा वो मल्टीप्लाई होकर 2 मल्टीप्लाई होगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका स्क्वायर होगा। तो 3 दूना 6 चौक 24, 24 और 25 49, 24 और 25, 25 दूना 50 होता, 25 होता, 25 25 होता, 50 बन जाता, 24 25 49। इनका 5 दूना 10, 10 चौक 40, 5 दूना 10 चौक 40, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 चौक 16। तो 2 3 5 4 इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 6 आया, ये यहाँ जुड़ा, 1 आया, 4 यहाँ जुड़ा, 9 4 13, 13 की 3, और 1 यहाँ जुड़ा 5, और ये 5 यहाँ जुड़ा, 6 5 11 की 1 हासिल 1, ये 5 हुआ, यहाँ जाएगा 9 5 14 की 4 हासिल 1, 2 1 3, ये 3 यहाँ जाएगा, 3 2 5, और ये 1 यहाँ जाएगा 5। ये आंसर हो गया। 2 3 5 4 का स्क्वायर होगा 5 5 4 1 3 1 6। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।